हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में मेकिंग कैटेगरी मास्टर के बारे में जानने वाले हैं। तो मेकिंग कैटेगरी मास्टर यूज़ होता है लेबलिंग के टाइम पे। तो इसका यूज़ क्यों करना है और इसका फ़ायदा क्या है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में रेट फ्लक्चुएशन बहुत बार होता है और अभी तो रेट काफ़ी हाई है। तो इसके लिए बहुत से ज्वेलर्स उनकी मेकिंग को लेके चिंतित रहते कि उनका मेकिंग कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो इसके लिए ये कैटेगराइज़ मेकिंग हमने एक सिस्टम इसमें डेवलप किया हुआ है, जिसमें क्या है कि जब आप लेबलिंग करेंगे, तब आप कैटेगरी वाइज़ लेबलिंग सेट कर सकते हैं। अभी इसका फ़ायदा कहाँ पे होता है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा स्टॉक आपने लेबल किया हुआ है पर ग्राम और पर पीसेस के हिसाब से। अभी जैसे ये रेट फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो अगर आपको रेट चेंज करना है लेबलिंग में मेकिंग का, तो आपको पर लेबल वन बाय वन मॉडिफाई करके सबका रेट चेंज करना पड़ेगा मेकिंग का, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, टीडियस जॉब है। तो इस टाइम कंज्यूमिंग जॉब को जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमको मेकिंग कैटेगरी मास्टर का यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं मेकिंग कैटेगरी मास्टर कैसे यूज़ करना है सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले हमको मेकिंग के कैटेगरीज बनाने हैं। उसके लिए मास्टर में मेकिंग कैटेगरी मास्टर ये स्क्रीन ओपन करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3 कैटेगरीज बना ली है। तो सबसे पहले नेम का कॉलम है, जिसमें आपको कैटेगरी के लिए एक नाम देना है। नेम के बाद का कॉलम है वेस्टेज परसेंटेज। अगर आपको मेकिंग परसेंटेज बेस लगानी है, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू पुट करना है। उसके बाद का कॉलम है प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपने जितना मेकिंग लगाया है, उसके ऊपर आपको आपका प्रॉफिट भी ऐड करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के कॉलम में आपको जितना प्रॉफिट चाहिए उसकी परसेंटेज यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने सेकेंड एक कैटेगरी बनाई है, जिसमें सिर्फ वेस्टेज परसेंटेज के कॉलम में मैंने वैल्यू पुट की है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज का कॉलम यूज़ नहीं करना है और आपको आपका जितना प्रॉफिट है वो आपके मेकिंग में ही ऐड करके आपको यूज़ करना है, तो आप सिर्फ वेस्टेज परसेंटेज में आपको परचेस में आई हुई मेकिंग प्लस आपका प्रॉफिट, ये दोनों मिला के जो भी आपका परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज आपको यहाँ पे डालनी है। और थर्ड वाला जो कैटेगरी है वो अमाउंट बेस है, जिसमें मैंने मेकिंग यूज़ किया है एज अ 500 रुपीज़। तो आइदर ये पर ग्राम यूज़ होगी और पर पीस यूज़ होगी एट द टाइम ऑफ लेबलिंग। तो मेकिंग कैटेगरी मास्टर में आप एट अ टाइम कोई भी एक तरह की मेकिंग यूज़ कर सकते हैं, आइदर इन परसेंटेज बेस और इन अमाउंट बेस। आप एट अ टाइम दोनों यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया मेकिंग कैटेगरी मास्टर बनाने का तरीका। अभी हम देखते हैं कि बारकोड करने के टाइम पे हमको ये कैटेगरीज कैसे अप्लाई करनी है। अभी हम बारकोड लेबल मेकिंग में एक लेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आइटम लेता हूँ चेन। यहाँ पे ये हॉलमार्क वाला आइटम है और इसका कैटेगरी भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि हैंडमेड चेन। यहाँ पे मैंने कैरेट लिया है, यहाँ पे मैंने उसका ग्रॉस वेट डाल दिया है और नेट वेट आ गया है। ये रेट जो आएगा, ये आज का जो भी 22 कैरेट का रेट है उसके हिसाब से यहाँ पे उसका अमाउंट आएगा। अभी मेकिंग में जैसे कि यहाँ पे वेस्टेज परसेंटेज ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमको अगर कैटेगरी वाइज मेकिंग अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, कैटेगरी ग्राम्स और कैटेगरी पीसेस। अगर हमको मेकिंग पर पीस लगानी है, तो हमको यहाँ पे कैटेगरी पीसेस यूज़ करना है। और अगर हमको मेकिंग पर ग्राम लगानी है, वो भी कैटेगरी वाली मेकिंग लगानी है, तो यहाँ पे हमको कैटेगरी ग्राम्स यूज़ करना है। तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एरो है। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपने जितनी भी आपकी कैटेगरीज रहेंगी वो देखने मिलेंगी। यहाँ पे जैसे कि ए कैटेगरी में हमने 10% वेस्टेज सेट किया है, बी कैटेगरी में 12% सेट किया है। तो मैं बी कैटेगरी चूज़ करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आपका मेकिंग अमाउंट कैलकुलेट हुआ। तो कि मेकिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे
22 कैरेट का रेट आपको दिख रहा है सेल का 7421। तो 7421 इंटू 12%, ये आपकी पर ग्राम की मेकिंग हो गई। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे नेट वेट से 10.230, तो 9110 ये हमारा मेकिंग का अमाउंट हो गया, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। और यहाँ पे जब हम ओके करेंगे तो ये कैटेगरी वाइज मेकिंग हमारी सेट हो जाएगी इसमें। अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने प्रॉफिट परसेंटेज और वेस्टेज परसेंटेज ये दोनों ऐड किए हुए हैं। सेम ही एग्जांपल रखते हैं, यहाँ पे मैं वेट चेंज कर देता हूँ। जैसे कि 12 ग्राम 320 का अगर मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे 10% वेस्टेज है और प्लस 10% प्रॉफिट भी है ए कैटेगरी में, तो मैं ए कैटेगरी चूज़ करूँगा। तो जैसे मैं ए कैटेगरी चूज़ करता हूँ, यहाँ पे अमाउंट 10,056 आई। तो ये कैसे आई ये देखते हैं। हमारा रेट सेम है 7421 इंटू 10%, तो ये हमारी हो गई मेकिंग। अभी इस पे वापस 10% का प्रॉफिट हमको ऐड करना है, तो +10 और परसेंटेज ऐड करेंगे, तो हमारा पर ग्राम का मेकिंग हो गया यहाँ पे 816 रुपये 31 पैसे। इसको हम नेट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 10,056 रुपये 94 पैसे। तो इस तरह ये मेकिंग यहाँ पे अप्लाई होती है। ये भी मैं लेबल सेव करता हूँ। अगर आपको कोई लेबल पे मेकिंग अगर पीस वाइज लगानी है, जिसमें पर पीस कैलकुलेट हो, तो यहाँ पे आप उसको कैटेगरी पीसेस रख के जो ऐप जो मेकिंग कैटेगरी आपने सेट की हुई है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि वो जितना उसका अमाउंट आ रहा है डिपेंड ऑन रेट, तो वो यहाँ पे सेट कर लेगा। तो ये हो गए कैटेगरी, मेकिंग कैटेगरी हमको लेबल के टाइम पे कैसे अप्लाई करनी है। अभी इसके बाद जब भी आपको ऐसा लगे कि अभी हमको लेबल में लगाई हुई मेकिंग चेंज करनी है, तब आपको सिंपली मास्टर में, मेकिंग कैटेगरी मास्टर में आना है। और यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू डाली है, जो भी वैल्यू सेव की है, तो वो वैल्यू चेंज करनी है। जैसे कि बी कैटेगरी में अभी मैंने 12 ग्राम का मेकिंग लगाया हुआ है, मैं इसको अभी 14% करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। ठीक है। तो बी कैटेगरी जिस जिस लेबल में आपने एज अ मेकिंग अप्लाई की है, उस लेबल का मेकिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले लेबल बनाया था 4C1, वहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले क्या थी मेकिंग। यहाँ पे पहली मेकिंग थी 9110। अभी मैं सेल बिल में आपको इसका अपडेटेड मेकिंग दिखाता हूँ। हम यहाँ पे सेल बिल खोलते हैं। जब भी आप अपडेटेड मेकिंग कैटेगरी वाला लेबल यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 4C1, आपको अपडेटेड मेकिंग दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे अभी रेट हमारा था 7421 और हमने 12% से मेकिंग 14% कर दी, तो अभी 7421 रेट का 14% हो गया हमारा 1003.94, जो कि यहाँ पे मेकिंग पर ग्राम में हमारे दिखा रहा है। और इसको जब हम नेट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मेकिंग अमाउंट 10,628.36, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली आ चुका है। तो इससे क्या होगा, आपको आपके लेबल्स वापस प्रिंट नहीं निकालने पड़ेंगे, आपको मेकिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी हर एक लेबल में जा जाके, आपका उतना टाइम यहाँ पे बच सकता है। तो ऐसी और अपडेटेड वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।